नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने SCERT की रीडिंग कैंपेन के तहत डेवलप की गई वर्कशीट नंबर 5 लेकर आई हूँ, जो कि न्यूमरेसी से रिलेटेड वर्कशीट है, यानी कि नंबर से संबंधित, मैथ से संबंधित। बच्चों, जैसा आपको पता है कि ये रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत फर्स्ट वीक चल रहा है, जिसकी थीम है फैमिली। तो इसमें हम जो इस रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो थीम हमारी फैमिली है, हम उसमें कई सारे आयामों को, कई एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो एस्पेक्ट हम जो लेकर आए हैं, जो आयाम हम लेकर आए हैं, वो है राधिका का परिवार। इसमें हम परिवार के सदस्यों और उनकी उम्र के बारे में बातचीत करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें सबसे पहले अपने नाम, सेक्शन और अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, आप एकल परिवार को इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो आप एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, या संयुक्त परिवार होता है जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली होता है जो एकल परिवार होता है, जिसमें बच्चे और उसके माता पिता रहते हैं। और संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली क्या होता है, जिसमें आपके माता पिता, उनके माता पिता और आपके माता पिता के भाई बहन, उनके बच्चे सब साथ मिलकर रहते हैं। तो आपसे यही सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा गया है कि आप एकल परिवार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में। जिस भी परिवार में आप रहते हैं, उसका उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राधिका के परिवार की। तो राधिका जो है, उसका परिवार कैसे रहता है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। राधिका एक संयुक्त परिवार में रहती है। संयुक्त परिवार मतलब जिसमें सब लोग, सारे परिवार के सदस्य, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, है ना, और ताऊ ताई अगर हैं, उनके जो बच्चे हैं यानी आपके कजन्स, सब मिलकर रहते हैं साथ, जिसमें उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण कागजों व पहचान पत्रों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी राधिका की मम्मी की है। तो देखो बच्चों, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं यानी कि संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो परिवार कैसे मैनेज रहता है, कैसे अच्छे तरीके से उसका जो है मैनेजमेंट चलता है। मैनेजमेंट चलाने के लिए सबको काम बांट दिए जाते हैं कि ये वाला काम करेगा, ये काम करेगा, सबको काम बांट दिए जाते हैं, जिससे काम सारे आसानी से होते हैं और जल्दी भी होते हैं और अच्छे तरीके से भी होते हैं। तो ऐसे ही इस परिवार में जो राधिका का परिवार है, ये संयुक्त परिवार है। इसमें जो भी कागज, पहचान पत्र, इस तरह की कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भी हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी राधिका की मम्मी की है। तो ये काम उनका है। एक दिन उसकी मम्मी सभी के आधार कार्ड एक जगह रख रही थी संभाल कर, तो राधिका भी वहीं उनके पास बैठी थी। वह आधार कार्ड को ध्यान से देखने लगी और आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि से घर के सभी सदस्यों की उम्र का अंदाजा लगाकर एक कॉपी में लिखने लगी। तो उसने सभी आधार कार्ड देखे, सब में आपको पता ही है डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, यानी जन्म तिथि लिखी होती है। तो उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों की उम्र का अंदाजा लगाया और उसे कहाँ लिखा,
अपनी कॉपी में लिखा। तो देखें उसने किस प्रकार अपनी कॉपी में लिखा। उसने सबसे पहले सदस्य का नाम लिखा, फिर उनकी उम्र लिखी। तो सबसे पहले सदस्य उनके परिवार के दादाजी। दादाजी की उम्र 70 वर्ष यानी 70, दादी जी की 66, पापा की 45, फिर मम्मी की 40, चाचा की 40, चाची की 39, मैं यानी राधिका, मेरी उम्र 13, भाई राधिका के भाई की 10 और राधिका की चचेरी बहन यानी कि कजन सिस्टर, इसकी उम्र 12 साल। तो क्या आप राधिका के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे? पहला प्रश्न, परिवार में किसकी उम्र सबसे ज्यादा है? तो परिवार में अगर आप देखेंगे इस सूची को तो इसमें दादाजी की उम्र सबसे ज्यादा है। कितनी है दादाजी की उम्र? 70 ईयर्स। तो यहाँ दादाजी लिख देंगे। प्रश्न 2, क्या किन्हीं दो सदस्यों की उम्र बराबर भी है? अगर हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सूची को तो मम्मी की और चाचा की उम्र सेम है यानी कि 40 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे मम्मी। क्या किन्हीं दो सदस्यों की उम्र बराबर है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो अगर हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो मम्मी और चाचा। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राधिका की मम्मी और चाची की उम्र में कितना अंतर है? तो आपको इसको सूची देखनी पड़ेगी। राधिका की मम्मी की उम्र 40 है और राधिका की चाची की उम्र 39 है। तो कितना दोनों में अंतर है? 1 वर्ष का। तो वही हमारा उत्तर है। राधिका की मम्मी और चाची की उम्र में कितना अंतर है बच्चों? 1 वर्ष का। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, राधिका और उसकी चचेरी बहन की उम्र में कितने साल का अंतर है? तो राधिका की उम्र देखनी पड़ेगी। राधिका की उम्र है 13, उसकी चचेरी बहन की उम्र है 12। तो दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर है। तो यहाँ पर भी हम 1 वर्ष लिख देंगे, 1 वर्ष। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है हमें। आइए अब आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। ये तो हुआ राधिका के परिवार के बारे में। अब आप अपने परिवार के बारे में बताइए। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? मेरे परिवार का चित्र। यहाँ पर अपने परिवार का चित्र चिपकाएंगे और यहाँ पर क्या लिखना है? मेरा नाम। आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर डैश है। मैं कितने साल की हूँ? 9 साल की होंगी तो 9 लिखिए और 8 की होंगी तो 8 लिखिए। अब अगला है, मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो जो भी जितने भी सदस्य हैं, जैसे मम्मी पापा आप हो गए और आपका भाई हो गया या बहन हो सकती है, जो भी है, टोटल संख्या यहाँ पर आपने लिखनी है सदस्यों की। ठीक है। मेरे परिवार में सभी को डैश पसंद है। अब अपने परिवार के जो कॉमन पसंद है वो लिखना यहाँ पर है आपको। ठीक है। मेरे परिवार में सभी को क्या पसंद है? सभी को खाना पसंद है तो यहाँ पर आप खाना लिखेंगे, है ना। और अगर खेलना पसंद है तो खेलना लिखेंगे। और मतलब सबको अगर टीवी देखना पसंद है तो टीवी देखना, घूमना पसंद है तो घूमना, जो भी चीज़ आपके परिवार को अच्छी लगती है, पसंद आती है, वो यहाँ पर आपने लिखना होगा। ठीक है। अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। परिवार के सदस्यों की जन्म तिथि और उम्र का पता लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। तो बच्चों की जन्म तिथि कहाँ से पता चलती है? बच्चों का आधार कार्ड होता है ना। जो सदस्य हैं उनका आधार कार्ड होता है। सदस्यों का जो वोटिंग कार्ड होता है वहाँ से भी पता चलती है। और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है, उससे भी जन्म तिथि यानी कि उम्र का पता लगाया जा सकता है। ये सबसे पहले हमने अपने बच्चों को बताना है कि जन्म तिथि हम कहाँ से पता कर सकते हैं। और जो हमारा 10th का सर्टिफिकेट होता है
उससे भी हम जन्म तिथि का पता लगा सकते हैं। और कैसे पता लगाना है कि जन्म तिथि ये है तो कितनी उम्र होगी, ये हमने अपने बच्चों को समझाना है। अगर उनको अभी समझ नहीं आएगा तो आइडिया तो हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम इनिशिएट तो ले ही सकते हैं बच्चों को और तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई होगी। अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।